शुरुआत करेंगे। तो मैं बुलाने जा रहा हूँ, बहुत शानदार की स्पीकर, बहुत शानदार लीडर है वो, और एक महिला होने के साथ साथ बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रही है। लेवल भले उनका छोटा हो लेकिन काम बिल्कुल टेक्निकल लेवल का है। बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है, पूरा सोशल मीडिया में बिल्कुल छाई हुई है। तो हम सभी लोग बखूबी उनको जानते हैं। नाम उनका साधना सिंह परमार है। तो मैं चाहूंगा आप लोगों की डिजिटल क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ साधना सिंह परमार जी को। आप लोगों की डिजिटल क्लैपिंग जी, साधना जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर, और सभी को जय आसियम, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। और परिचय की बात करूँ, साधना सिंह परमार आगरा से बिलोंग करती हूँ। मनीष सर और प्रियंका जी के माध्यम से इस बिजनेस को लगातार सीख रही हूँ। साधना जी होस्ट बना दूं आपको? नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। आप ठीक है, स्क्रीन शेयर तो हो जाएगी ना? नहीं, वो नहीं हो पाएगा ना, होस्टिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको होस्ट बना देता ठीक हूँ। है, तो आप दीजिए, होस्ट बना दीजिए आप। ठीक है, अपनी बात कंटिन्यू करें। तो आज सभी साथियों के लिए जो पॉइंट हमारे पास हैं और जिनके लिए इनवाइट किया गया है, या मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि जो पॉइंट मुझे दिए गए हैं उन पे हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, और छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं। तो मैं स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी। मनीष सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है मनीष सर? ओके ओके, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको, 1 सेकंड। जी मनीष सर। आवाज आ रही है लेकिन आपका वीडियो ऑफ हो गया। आप स्टार्ट वीडियो पे क्लिक कर दीजिए एक बार। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही थी, तो स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग शेयर आ रही थी आपके पास? आ रही है, बस स्टार्ट वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। आप आपके सामने आ रहा है स्टार्ट वीडियो, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ओके, बस अब ठीक है, स्क्रीन चालू करिए। पूरा आ रही है स्क्रीन अच्छे से। ओके, अभी आ रही है स्क्रीन? आ रही है, एकदम परफेक्ट आ रही है। ओके, तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, जो छोटा सा हमारा पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस की, संपर्क करना और अपॉइंटमेंट लेना। यानी कि शुरू में जो हमें काम करने होते हैं बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ा काम यही होता है, क्योंकि हमारे बिजनेस की जो शुरुआत है इसी पॉइंट से होती है। तो आगे देखते हैं किस तरीके से हमें संपर्क करना है। संपर्क करने के भी कई अलग अलग तरीके होते हैं। सीधा संपर्क करें, सीधा संपर्क हमें कैसे करना है, किन लोगों से करना है, किस तरीके से करना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। सीधे संपर्क उन लोगों से किया जाता है जो आपके बराबरी के होते हैं, यानी कि जिनको आप अच्छे से जानते हैं। आपके ऑफिस में जो आपके साथ काम करते हैं वो हो सकते हैं, आपके पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार, जो भी आपके क्लोज हो, यानी आपके उम्र के बराबर के हो, या आप उनको पर्सनली जानते हो। ऐसे लोगों पे ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहले आप शुरुआत करें, कैसे करेंगे? हाल चाल पूछेंगे उनका। उसके बाद कहेंगे, आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि आप अपने परिवार को एक बेहतर जीवन शैली देना चाहते हैं, या आप अपनी नौकरी से खुश नहीं है। देखिए, हर इंसान के अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, हर इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो कोई इंसान अपने परिवार की जीवन शैली को सुधारना चाहता है, या फिर वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, या आपके खर्चों के लिए ये जॉब पर्याप्त नहीं है। यानी खुद से हम कभी कभी बोल देते हैं, यार ये जॉब ठीक नहीं है, मेरे खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, या मैं जितना कमाता हूँ उससे डबल मेरे खर्चे हैं।
तो इस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू आपको सुनने को मिलेंगे, ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। फिर आप बोल सकते हैं कि क्या आप उस समय पर गंभीर थे या केवल मजाक कर रहे थे। उस टाइम पे अगर हाँ उनका जवाब होता कि हाँ मैं गंभीर था, तो फिर आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं राय से अपॉइंटमेंट। राय से अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है? इसमें वो लोग आते हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं, या आपकी जो करंट आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशन में आप हैं, तो उस टाइम पे आपसे सीनियर भी हो सकते हैं, या आपकी उम्र या मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि हमसे 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल कोई भी पर्सन बड़ा हो, तो उनके लिए ये फॉर्मूला काम करता है। ये कैसे काम करता, आइए जानते हैं। मेरे पिताजी कहा करते हैं कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले उन व्यक्तियों से सलाह लें जिनकी आप इज्जत करते हैं, और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, तो कृपया इस बिजनेस को समझकर आप मुझे अपनी राय दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको सीधे ये नहीं बोलता आप मुझे अपनी राय दें, आपको बोलना है इस बिजनेस को समझकर आप अपनी राय दें। अगर आप ये लाइन बोलेंगे तो वो पहले आपके बिजनेस को समझेंगे, आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तब अपनी राय आपको बताएंगे। हो सकता है कि उस टाइम पे वो बिजनेस उनको समझ में आ जाए और वो आपके साथ जुड़ने को तैयार हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आप किस तरीके से बात करेंगे। मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया है जिससे मेरी सभी वित्तीय समस्याएं दूर होने वाली है, जिसमें मुझे आपकी सलाह चाहिए। ये फॉर्मूला भी उन लोगों पे काम करता है जो आपसे उम्र में बड़े हैं। देखिए, आपसे थोड़ा सा भी उम्र में बड़ा होगा इंसान तो आपको ज्ञान दे देगा, बेटा ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, जितनी तेरी उम्र है उतना हमारा एक्सपीरियंस है। ये बातें आपको सुनने को मिलेगी। तो ये आपको अपने से बड़े लोगों के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए या अपने बिजनेस की बातें बताने के लिए, अपने बिजनेस को शेयर करने के लिए टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा, और केवल बातों का फर्क होता है और कुछ नहीं होता। आगे हम चलते हैं, आउट ऑफ टाइम अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। देखिए, कोरोना का टाइम चल रहा है, आप फिजिकली किसी एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आगरा से बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आगरा में घूमना भी दिक्कत कर रहा है इस समय पर। हम आगरा में दूसरे लोगों के पास भी नहीं जा पा रहे हैं। तो आउट ऑफ टाउन अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमें किस तरह की टेक्निक का प्रयोग करना है, आइए जानते हैं। जिसमें आपको करना क्या है, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वह आपके इलाके में अपना बिजनेस शुरू करने वाली है। हम कुछ ऐसे लोगों के सहयोग की खोज में हैं जो महत्वाकांक्षी हों और बड़े सपने देखने वाले हों। अगर आप नए अवसर तलाशने के लिए तैयार हों, तो मैं उनके साथ आपकी मीटिंग करा सकता हूं अगर आप चाहें तो। इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको ये नहीं बोलना है कि मैं आपके साथ मीटिंग करूंगा। मैं आपकी मीटिंग अपनी कंपनी वालों से, आप किसी भी सीनियर पर्सन को बीच में थर्ड पार्टी के लिए रख सकते हैं, मैं उनसे आपकी मीटिंग फिक्स करा सकता हूँ। जो आपको नहीं बोलना है कि मैं आके आपसे मीटिंग करूंगा, इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखें। दूसरा आता है संदर्भ एवं सिफारिश। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, मैं सीधे शब्दों में कहूँ मनोवैज्ञानिक फॉर्मूला जिसे कहते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, इसमें आपको सीधे किसी पर्सन को अप्रोच नहीं करना है, सीधे नहीं बोलना है कि मैं आपको अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, या मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, या मैं आपको अपने से जुड़वाना चाहता हूँ। सीधे नहीं बोलना है, आपको इसमें भी टेक्निक का प्रयोग करना है। आइए जानते हैं। जो बिजनेस मैं अभी कर रहा हूँ हो सकता है कि वह आपके लिए ना हो। मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो ऊंचे ख्वाब देखने वाले हों और कुछ ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो। पर इससे पहले कि आप मुझे रेफर करें, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो करता हूँ क्या मैं उसे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिसे आप मुझे एक सही व्यक्ति रेफर कर सकें। यानी आप सामने वाले से नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ आए, आप सामने वाले से ये कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो हमारे बिजनेस में अच्छे से काम कर सके, और आप तभी वो पर्सन हमें रेफर कर सकते हैं
जब आपको हमारे बिजनेस के बारे में अच्छे से जानकारी हो। तो इस तरीके से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी बिजनेस प्लान को शेयर कर सकते हैं लोगों से। अब आते हैं नेक्स्ट, फॉलो अप कैसे करें। मनीष सर, स्क्रीन आ रही है? सुन पा रहे हैं? ओके ओके ओके, चलिए जानते हैं फॉलो अप कैसे करना है। यानी आपने अपॉइंटमेंट ले ली, आपने प्लान दिखा दिया, और अब लास्ट जो बारी आती है फॉलो अप की। फॉलो अप एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो आपके बिजनेस, आपने लिस्ट बनाई, आपने प्लान दिखाया, आपने बिजनेस की सभी बातें की, लेकिन आपने फॉलो अप नहीं किया, तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। आप नहीं कर सकते जो आप अब करना चाहते हैं। एक बार मनीष सर मुझे बताएंगे, आवाज आ रही है? ओके, एक्चुअली बीच में एक कॉल आ रहा था, तो मुझे लगा कि आवाज नहीं जा रही हो। ठीक, तो फॉलो करना है। आपने मीटिंग दिखा दी, आपने प्लान दिखा दिया, आपने प्रोडक्ट भी दे दिए सामने वाले को, लेकिन आपको अब करना क्या है? आपको अपनी जानकारी को और बढ़ाना है। जो आपने उसको दिखाया, जो आपने उसको बताया, जो प्रोडक्ट दिखाए, अब प्रोडक्ट की जानकारी को भी बढ़ाना है, प्लस आपकी कंपनी की जानकारी को बढ़ाना है, कंपनी के बैकग्राउंड को की जानकारी को बढ़ाना है। मतलब आपके पास वो हर सवाल होना चाहिए जो सामने वाला पूछ सकता है। नॉर्मली सामने वाला एक ही चीज पूछता है, कंपनी कब से है, कंपनी कब से चल रही है, और कंपनी का फ्यूचर क्या है। ये सारे सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, फॉलो अप कब करना चाहिए? 24 घंटे के अंदर। हमेशा हम देखते हैं कि हमने प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिए, लेकिन फॉलो अप करना भूल जाते हैं। तो 24 घंटे के अंदर ही हमें फॉलो अप करना है। कोशिश करिए कि आपने आज प्रोडक्ट दिया है, तो आपको सुबह दिया है प्रोडक्ट, तो इवनिंग में फॉलो अप लें। इवनिंग में दिया तो मॉर्निंग में लेने का प्रयास करें, लेकिन जल्दी करें। आगे चलते हैं, फॉलो अप इस टाइम नहीं जा पा रहे लोगों से मिलने, पर्सनली नहीं जा सकते हैं, तो कैसे करना है? वीडियो कॉलिंग से फॉलो अप करना है। आपको फोन से फॉलो अप नहीं करना है, फोन से केवल अपॉइंटमेंट लेनी है। फॉलो अप करने के लिए आपको वीडियो कॉलिंग का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये हमारी मजबूरी है, राइट? अब आगे चलते हैं, फॉलो अप में क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। फॉलो अप में हमारे पास टूल्स होने चाहिए, हमारे पास वीडियो होनी चाहिए, हमारे पास पीडीएफ फाइल होनी चाहिए, हमारे पास हर वो जानकारी होनी चाहिए जो हमारी कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी का बैकग्राउंड, हर वो जानकारी जिससे आपके अपलाइन ने आपको फॉरवर्ड किया, वो सारी जानकारियां आपके मोबाइल में मौजूद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, प्रोस्पेक्ट को निर्णय लेने में मदद करें। ये आपको कैसे करना है? क्योंकि जब आप फॉलोअप के लिए जाएंगे, प्रोस्पेक्ट खुद से नहीं बोलेगा कि मुझे इस कंपनी में आना है, लेकिन आपको रीजन उसको बताने पड़ेंगे कि आपको इस कंपनी में क्यों आना है। वो रीजन आप जब तक नहीं बताएंगे तब तक प्रोस्पेक्ट नहीं आएगा। आपको हेल्प करनी है कि बिल्कुल सर, आप, मुझे पता है आपके इस समय माइंड में क्या चल रहा है, मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अधिक जानकारी के लिए इस कंपनी के एक दो प्रोग्राम अटेंड करें, और मुझसे बड़े जो लीडर्स हैं उनके माध्यम से इस जानकारी को और लें कंपनी के बारे में। क्योंकि क्या होता है, हम वो जानकारी शायद नहीं दे पा रहे हो जो हमारे लीडर्स सामने वाले को दे पाए। उसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि यूट्यूब के अभी इतने सेमिनार वेबिनार हो रहे हैं, जूम की मीटिंग्स हो रही है, उनमें हम उनको लेकर के आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिए कि आप जब किसी को प्लान दिखाने जाएं, या आप फोन पे दिखा रहे हैं या फोन कर रहे हैं, तो अपनी लैंग्वेज या अपनी भाषा, सीधे शब्दों में कहूँ कि अपनी लैंग्वेज को उस तरीके से सामने वाले को बोलना है कि सामने वाले को ये ना लगे कि हम उस पर अपनी बातों को थोप रहे हैं। ये हमें नहीं करना है, क्योंकि लोग आपकी कंपनी को नहीं जानते हैं, आपके प्रोडक्ट को नहीं जानते हैं, आपके प्लान को नहीं जानते हैं, वो केवल आपको जानते हैं और वो आपसे जुड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर 100% तैयारी करनी पड़ेगी।
तभी आप आगे जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लास्ट में मैं और आपसे कहना चाहूंगी, इसको बंद कर देती हूँ मैं। आवाज आ रही है सभी को? आ रही है साधना जी, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ नहीं हुई आपकी। स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयरिंग ऑन है अभी। ऑफ नहीं? हाँ, इसको सेकंड, आप एक क्रॉस सेकंड। शेयर करो। आप ठीक है, अभी अभी देखिए सर। आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके ओके। और लास्ट में तीन पॉइंट में सीधे शब्दों को हमेशा याद रखिए। फील, फेल्ट और फाउंड। हमेशा सामने वाला ये व्यक्ति आपसे कहेगा, ऐसी मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी है, मैंने किसी को भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखा है। तो आपको उसे फील कराना है कि बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप 100% राइट हैं। दूसरा फेल्ट। अब फेल्ट आपको बताना है, जब मैं इस बिजनेस में आया था तब मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी आपकी तरह ही कंफ्यूज था। फिर मैंने क्या किया, मैं इस कंपनी के इवेंट में गया, इस कंपनी की जानकारी ली, मैंने कहाँ से शुरू हुई पूरा बैकग्राउंड पता किया, इस कंपनी के बड़े से बड़े लीडर से मिला, उनसे जानकारी ली। तब मुझे महसूस हुआ कि जब मैं सोच रहा था वो पूरा गलत था। ये आ गई आपकी फाउंड की तकनीकी, यानी आपने जो पाया वो एक अच्छा जरिया था, वो एक अच्छी कंपनी थी। तो फील, फेल्ट, फाउंड की तकनीकी आपको हमेशा याद रखनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे मैं मनीष सर से कहूंगी कि वो कंटिन्यू करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी, बहुत शानदार आपकी प्रेजेंटेशन रही। तो वाकई में क्या कहने, आज वाकई में मुझे मजा आ गया, मुझे भी कुछ सीखने को मिला है। काफी नई चीजें आपने बताई, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो निश्चित ही सफल हो जाएंगे हम। और टाइम अभी शायद 23 मिनट हो गया है। चलिए, तो सवाल जवाब का टाइम तो आई थिंक बचा नहीं है। तो चलिए, अगर किसी का सवाल फिर भी आ रहा है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और साधना जी से सवाल पूछ सकते हैं। तो 1-2 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए, किसी का सवाल नहीं आ रहा तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब इसी कड़ी में बुलाना शैतान चाहूंगा। जी का हैंडशेक हाँ, हो रहा है। शैतान जी का आप होस्ट है शैतान साधना जी, आप अनम्यूट कर लें, आप होस्ट हैं। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट कर दिया मैंने शैतान जी आपको। नमस्कार जय आरसीएम मैम। नमस्कार सर, जय आसियम। अजी साहब, आप बाकी आज बिल्कुल सही तरीके से ही बिल्कुल समझाया आपने। क्योंकि देखो, जब हम जा रहे हैं किसी के पास तो बिल्कुल इसी तरीके से बात करनी चाहिए। क्योंकि हम डायरेक्ट बात करेंगे तो वो मतलब एकदम वो हो जाता है एकदम, माने कि क्या मेरे पास आफत आ गई। तो मतलब सही कहा है आपने कि इसी तरीके से सब चीजों की मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है, क्योंकि लिख तो पाया नहीं मैं, लेकिन स्क्रीनशॉट एक एक पॉइंट की है मैंने। मतलब बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। शैतान जी, इस बारे में मैं कभी फिर डिटेल से और इसकी ट्रेनिंग दूंगी, क्योंकि ये तो मैंने केवल एक एक पॉइंट लिए हैं। मैं हर एक बारीकी से पॉइंट तैयार करूंगी इसका, और बिल्कुल आप तक पहुंचाऊंगी इसको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप चिंता मत करो, बिल्कुल हर चीज को आप मनीष जी सब आप देंगे, हम लेने के लिए तैयार हैं और अपने डिमांड में रखने के लिए तैयार हैं। बहुत थैंक बहुत यू सर। धन्यवाद। बिल्कुल ये ओके। बहुत बहुत धन्यवाद शैतान जी, समय का अभाव है थोड़ा सा। तो मैं ओके सर। सौरभ जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सौरभ जी, 30 सेकंड में अपनी बात रखें। सौरभ जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सौरभ जी, बात 30 सेकंड। जेआरसीएम सर, जेआरसीएम में 30 सेकंड में तो बस मैं सर में इतना ही कहूंगा कि ये जिंदगी तन्हा सफर की रात है, कौन कितना बढ़ता है अपने अपने हौसले की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। अच्छा माफी सर, आप चाहेंगे, समय थोड़ा कम। कविताएं दे रहे हैं, चलिए, बहुत बहुत मोटिवेशन धन्यवाद, दे रहे हैं समय थोड़ा सबको। कम है। तो साधना ही ठीक है, मैं आगे की कड़ी में बुलाना चाहूंगा रवि यादव जी को। मैं आपकी जो जबरदस्त डिजिटल क्लैपिंग के बीच में इनवाइट कर रहा हूँ हमारे ग्रेट लीडर रवि यादव जी। तो रवि सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से अनम्यूट करें सर। रवि सर, अनम्यूट करें। जी नमस्कार सर। जी सर नमस्कार, जय आरसीएम। रवि जी अपनी बात कंटिन्यू करें सर। मैं जी आपको आज सर बहुत अच्छा। मैं आपको होस्ट बना हाँ देता आप बना दीजिए। हूँ। ओके ओके। आज बहुत अच्छा ये जो प्रेजेंटेशन दिखाया साधना जी ने, बहुत अच्छा दिखाया और बहुत छोटी छोटी बारीकियों से इन्होंने बताया। प्रियंका जी तो कुछ थोड़ा कहना और चाह रहे मैं हैं? इसमें कुछ प्रियंका ऐड जी करना प्रॉब्लम चाहता क्या? हूँ। जैसे प्रियंका जी, आपका हैंड रेज़ कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। जी प्रियंका जी।
जी प्रियंका जी बोलिए। हाँ जी सर, सभी को नमस्कार। जी जेआरसी में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं सर, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो मैं लाइन में लगी हुई थी। अच्छा आपका हैंडल था, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये कंटिन्यू करें। जी सर, तो आज का टॉपिक था कांटेक्ट, इनवाइट और फॉलो अप। ये सब बहुत बड़े पार्ट होते हैं हमारे प्लान में, क्योंकि तीसरा पॉइंट होता है फॉर कांटेक्ट एंड इनवाइट। हम कैसे कांटेक्ट इनवाइट करना हो जैसे उन्होंने बता ही दिया है, तो मैं डायरेक्ट बात करता हूँ फॉलो अप पे। फॉलो अप जो हम करेंगे, हम किसी को अगर प्लान दिखा के आते हैं या अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, तो फॉलो अप हमें लेना होता है 28 घंटे के अंदर, नॉर्मली टाइम है। मगर हमें डिपेंड करता है कि हम जो प्रोडक्ट दे के आए हैं वो कौन सा प्रोडक्ट दे के आए हैं। अगर हम प्रोडक्ट ऐसे दे के आए जो हमें वो डेली यानी कि तुरंत इस्तेमाल करने के बाद उनको रिजल्ट हो सकता है या उनको पता चल जाएगा कि हमारा ये प्रोडक्ट कैसा है, तो उनको हम 48 घंटे का वेट ना करके हम चाहें तो उससे पहले हम उससे संपर्क कर सकते हैं। 4 घंटे में भी हम संपर्क कर सकते हैं। जैसे कुछ आइटम ऐसे जैसे नमकीन है, बिस्किट है, सोन पपड़ी है, ठीक है, इस तरह से और बहुत सारे आइटम है। तो उसमें हम 48 घंटे का हमें वेट नहीं करना है। हमें चाहो तो पहले से हम फोन लगा के या फिर फिजिकली जाके या फिर आप कैसे भी उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पर आपको जब पूछना होगा तो आपको एक पॉजिटिव वर्ड में ही पूछना होगा। आपको ये नहीं पूछना है सर आपको कैसा लगा, आपको हमेशा पॉजिटिव वर्ड में ही पूछना है। सर हम आपके पास आए थे, हमने आपको कुछ आइटम आपको दे के गए थे, आशा करते थे आपको अच्छा ही लग रहा होगा। तो अगर आप पॉजिटिव वर्ड से अगर आप आंसर मांगोगे तो वो पॉजिटिव वर्ड में ही देगा। और फॉलोअप बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर हमने फॉलोअप टाइम से नहीं किया या हम करना ही भूल गए, तो हमारी एवरेज जो पूरी हमारी मेहनत थी शुरुआत से, और हमने कंटेंट इनवाइट किया, फोन लगाया, फिर घर पर गए, लौट के आए, फोन लगाया, सारी मेहनत हमारी इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो फॉलोअप का पार्ट बहुत जरूरी है इसमें। इसमें कहीं भी आपको कमजोर नहीं होना है, बिल्कुल भी अच्छी तरह से आपको रट लेना है। चाहे तो आप कॉपी में लिख लीजिए कि हमने प्लान कब दिखाया था। अच्छी तरह आपको मतलब ये है कि आपको भूलना नहीं है, टाइम से पहले आपको संपर्क करना है। और जब हम फॉलोअप लेने जाएं, अगर फिजिकली जा रहे हैं, अगर संभव हो सकता है अगर फिजिकली के जाएं, तो अपने टूल साथ में लेके जाएं। जैसे साधना जी ने बताया कि टूल साथ में हमारा होना जरूरी है। तो जो आइटम हम पहले लेके गए थे वही आइटम हमें दोबारा भी साथ में लेके जाना होगा, खाली हाथ नहीं जाना है हमें। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाह रहा था। बाकी का तो सब कुछ वैसे साधना जी ने बता ही दिया था। और कोई अगर कुछ सवाल करना चाहता है तो आप कुछ पूछ सकते हैं, या कोई सुझाव देना चाहता है इसके अलावा कुछ नया। कोई अगर कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो फिर मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ मनीष जी को। प्रियंका जी, प्रियंका जी को, ओके मैं, जी प्रियंका जी आप अभी तरह से अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, सभी को नमस्कार। जेआरसीएम जी नमस्कार जी आसिम। दोनों लोगों ने इतनी बेहतरीन जानकारी दी है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, हमेशा हमारे सर बोलते हैं। तो इन्होंने इतना अच्छा मेहनत करने के बाद इतनी सारी चीजें बताई हैं, क्योंकि ये सारी चीजें फॉलोअप में ही आती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों लोगों को। और जी आप ओके, बहुत ही ग्रेट लीडर हैं दोनों लोग। बहुत बहुत जी, सभी को धन्यवाद। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद जय आरसीएम। कोई कुछ और कहना चाहता है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। देखिए जब तक आप, अगर हम बोलेंगे नहीं मीटिंग में आके, ये मीटिंग हमने आप लोगों के लिए ही रखी है। जब तक आप, हाँ सौरभ दीक्षित जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड। जेआरसीएम सर। जी जय आसिम सर। सर बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत कम समय में अपनी बहुत अच्छी बात रख दी। तो बस सर मैं तो बस कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ा मोटिवेशन देता रहता हूँ, मैं भी वही फॉर्मेलिटीज पूरी करूँ कि बहुत अच्छा है ये। तो बस मैं सर इतना ही कहूंगा कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी बिल्कुल और सौरभ जी धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा। और आप जो भी आप अपने थॉट रखते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और क्योंकि थैंक यू। आपकी सोच बहुत अच्छी है, मैं देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। कोई कुछ और कहना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जब तक देखो हम अपना अगर हिचक नहीं खोलेंगे, जब तक अपना हेजिटेशन नहीं निकालेंगे, जब तक मीटिंग में आने से कोई फायदा नहीं है। हमें सुनना नहीं है, हमें बोलना भी चाहिए। आरिफ जी, ठीक है, मैं आरिफ जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। मनीष जी आरिफ जी को अनम्यूट कर दीजिए।
सभी को जय श्री राम। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी हाँ, आरबी जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा साधना जी का, जो उन्होंने बताया कांटेक्ट एनवाय का जो फॉर्मूला, जो मतलब अपने से बड़े उम्र के लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए बारीकी से उन्होंने बताया। तो मतलब उनसे सलाह लेनी चाहिए, अपने से बड़े से, इस बिजनेस की, मतलब इस तरीके से उन्होंने बताया तो मुझे काफी अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला। और जी बिल्कुल आरबी जी, साधना जी ने बहुत ही बारीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है प्रेजेंटेशन लगा के, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आप कोई और कुछ नहीं को? बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। रवि जादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर। अब बहुत शानदार प्रेजेंटेशन था आपका, सभी के सवाल अब खत्म हो चुके हैं, तो लगभग 2-3 मिनट हमारे पास और हैं आई थिंक। ओके, चलिए, तो मैं थोड़ा सा प्रकाश और डालना चाहूँगा। जो भी आज बातचीत हुई है, वाकई में बहुत शानदार बातचीत हुई है, और साधना जी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए। लेकिन देखिए, ज्ञान लेना अलग बात है, जानकारी लेना तो अलग बात है, लेकिन जानकारी को अमल में ला के उस पर अगर हम काम करें, तभी उससे रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट आएंगे इम्प्लीमेंटेशन से, रिजल्ट आएंगे इस चीज़ को अमल में लाने से। तो हम भले ही कितने भी हम ट्रेनिंग ले लें, ट्रेनिंग हम कितनी भी लेते रहें, जब तक उसको हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक वो कोई फायदे वाली चीज़ नहीं है। तो आज सभी लोग सीखने के लिए आए हैं, तो हम चाहते हैं ये जो लाइन साधना जी ने आज बताई है, ये लाइन से आपको रट जानी चाहिए। इसी तरीके से आपको बातचीत करनी होगी। सेल्स के कुछ नियम होते हैं, आप सेल्स के नियमों का पालन करेंगे तो आपको सेल्स भी मिलेगा, आपका प्रोडक्ट भी सेल होगा, आपके साथ व्यक्ति जुड़ेगा भी। लेकिन आपको दो चीज पैदा करनी पड़ेगी उसके अंदर, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा और एक अट्रैक्शन। दो चीज अगर आप सीख गए तो वाकई में बहुत बड़ा काम होता है। साधना के अंदर दोनों है। साधना जी ने आज सभी लोगों को अट्रैक्ट भी किया है और इंटरेस्टेड भी बनाया, क्योंकि उनकी स्लाइड में बहुत जान थी, बहुत शानदार, उनके कम शब्दों में उनके चुनिंदा टॉपिक थे। तो मैं आशा करता हूँ ऐसे ही साधना जी आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही रवि जी आगे बढ़ते रहे, हम सभी लोग आपके साथ हैं। और अगली कड़ी में मैं चाहूँगा, शायद रानू जी हमारे बीच में है, तो थोड़ा मैं चाहूँगा रानू जी भी अपना 1 मिनट का मैसेज रखें, हमारे पास समय है अभी। तो रानू जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी रानू जी, रानू जी अनम्यूट करें अपनी तरफ से, मैंने ऐसे कर दिया है। रानू जी सुन पा रहे हैं क्या? आई थिंक आवाज़ नहीं आ पा रही है वहाँ तक, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग, देखिए आप सभी लोग लीडर्स हैं, आने वाले टाइम भी लीडर्स हैं, और ये लीडरशिप कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। आप अगर सोचे कि एक दिन में आप लीडर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लीडरशिप एक निरंतर प्रोसेस है, यानी कि लगातार करने की एक प्रक्रिया है। आप जब तक लगातार बोलने की आदत नहीं डालेंगे, आप बोलने में अच्छी नहीं होती, माहिर नहीं हो पाएंगे। तो आप अपनी फील्ड के माहिर हो जाइए। लोग तो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लोग लेकिन चाहते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति उसी के साथ जुड़ना चाहता है जिसमें उसको, यानी कि जो उसका लेवल है उससे अगर ऊपर लेवल का आदमी का कोई लगेगा उसको, तो वो उसके साथ जुड़ना चाहता है, पसंद करता है। लेकिन आपका लेवल अगर उसको अपने से नीचा दिखाई दिया, तो वो आपके साथ जिंदगी में कभी नहीं जुड़ेगा, कभी आरसीएम नहीं करेगा, क्योंकि लोग आरसीएम के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो वाकई में बहुत बड़ा पॉइंट है फॉलोअप का। हमारा जो भी कमी रहती है हमारी फॉलोअप में रहती है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं। हम कई लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं, कई लोगों को हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन उनसे दोबारा हम फॉलोअप ही नहीं ले पा रहे हैं। तो यानी कि जो हम सेल कर रहे हैं, इस टाइप की सेल को हम कहते हैं रिजेक्टेबल सेल। यानी कि रिजेक्टेबल सेल बोल देंगे इसको, रिफरेबल नहीं बोलेंगे, ना रिसीवेबल है, क्योंकि एक बार आपने प्रोडक्ट दे दिया, आप उसका किस्सा खत्म। क्योंकि नए कस्टमर को दोबारा सेट करना बहुत मुश्किल काम होता है, बशर्ते पुराने कस्टमर को दोबारा आप रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई पॉलिसीज होती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके पास मैसेज आता है कि सर अगर आप रिन्यू कर लेंगे तो आपका इतना % सेव हो जाएगा पैसा। इसका मतलब ये हुआ कि रिन्यू करने में पैसा सेव हो रहा है, यानी कि टाइम भी सेव होगा इस तरीके से। तो आप प्रयास करें, जो आपके पुराने कस्टमर है उनको आप रिन्यू करने का प्रयास करें, उनका आज नोट करके देखिए। और क्वालिटी टीम को एक किताब आती है, बहुत पतली सी किताब है, 25 रुपए की किताब आती है, कोई महंगी नहीं है। उस किताब का आप इस्तेमाल करें, उसमें आपको क्लियरली मेंशन है कि आपने किसी व्यक्ति से मिले हैं, तो उसमें डेट आप लिखिए, किस डेट को आप मिले उससे, उसका नाम लिखिए, कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए, और इस डेट को उसका क्या फीडबैक रहा, यानी कि क्या प्रोडक्ट उसने लिया। उससे 2-3 मीटिंग आप करिए, 3 मीटिंग में आपको समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति वाकई में प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है कि नहीं। क्योंकि तीसरी का वो व्यक्ति अपने आप प्रोडक्ट मांगेगा कि सर आपका ये सामान मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या दोबारा मिल पाएगा क्या।
तो इस तरीके से अगर आप 2-3 बार उसको प्रोडक्ट देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में हमने प्रोडक्ट दिया है, मान लीजिए कोई साबुन हमने दिया है, तो आपको पता होना चाहिए इसके परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं, तो 5 लोगों के बीच में वो साबुन कितनी देर चलेगा ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितने दिनों में वो साबुन खत्म होने वाला है। उससे 1-2 दिन पहले आपका फर्ज ये बनता है दोबारा आप उसको फोन करें, सर आपका साबुन अब खत्म हो गया होगा, मैं आपको साबुन देने आ रहा हूँ। इस तरीके से आप बातचीत करेंगे, वाकई वो भी कहेगा कि यार आपकी सर्विस कितनी अच्छी है, अभी साबुन यहाँ खत्म नहीं हो पाया, आपने फोन कर दिया उसके लिए कि आपका साबुन खत्म हो गया है, आप साबुन को देने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरीके से फॉलो अप अगर आप करेंगे तो वाकई बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो सबसे बड़ा काम ये 6 बेसिस के सारे पार्ट से कॉन्टेक्ट इनवाइट, फॉलो अप और जो भी आपने लिस्ट बनानी है, सारे 6 बेसिस के पार्ट चल रहे थे आपके सामने। तो ये बेसिक लेवल की ट्रेनिंग आपको दी जा रही है इसी तरीके से, लेकिन आपको लगातार आना पड़ेगा। जब तक ट्रेनिंग में आप लगातार नहीं आएंगे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप 1 दिन आओगे 2 दिन एब्सेंट कर दोगे तो कोर्स निकल जाएगा। जब हम क्लास में जाते हैं तो क्लास में रोज जाना होता है, एक दिन अगर हमारा होमवर्क छूट गया या हमारा क्लास वर्क हम नहीं कर पाए तो हम 2 दिन पीछे हो जाते हैं, यानी कि आज के काम से तो पीछे हो गए, कल के काम से पीछे हो गए। तो वो चीज अगर मिस हो जाएगी तो गड़बड़ है, क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग तो मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन बाई चांस मान लीजिए रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो पाती है, फिर आप क्या करें? तो प्रयास करिए इसको लाइव देखने का, क्योंकि लाइव में जो मजा आता है वो बाद में रिकॉर्डिंग में नहीं आ सकता। तो आप लोग प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए, और अगले महीने एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग की और ऑर्गेनाइज करेंगे हम, तो काउंसलिंग करेंगे उसमें रखा जाएगा। तो उसमें जो एंट्री रहेगी, उसमें अगले महीने जो एंट्री रहेगी सिर्फ बिगिनर से ऊपर वाले लोगों के लिए रहेगी। तो आप लोग प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा अपना बिगिनर निकालिए, सितंबर अपना टारगेट लीजिए, कम से कम बिगिनर का आप टारगेट लेकर के चलेंगे तो बहुत बड़ा काम होता है, यानी कि एक छोटा सा लेवल से आप शुरुआत करिए। पहला स्टेप बिगिनर होता है, बिगिनर को करिए, फिर आगे जाइए स्टार्टअप रोकना। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाएंगे तो इस बिजनेस को करने में आपको आसानी होगी। प्रयास करें साल में कम से कम 2 पेन हम चेंज कर पाए। तो उसके लिए सितंबर टारगेट मंथ होता है आपका, एक मार्च टारगेट मंथ होता है, सितंबर ये टारगेट मंथ आ रहा है। जिन भी साथियों का बिगिनर क्वालिफाई नहीं है, आप प्रयास करें सितंबर में अपना बिगिनर का टारगेट लेकर के कम से कम बिगिनर क्वालिफाई करने का प्रयास करें। और जो लोग पहले से ही क्वालिफाइड हैं तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है। अगले महीने उनके लिए हमने बहुत बेहतरीन एक अलग तरीके की ट्रेनिंग डिजाइन की है, तो वो सिर्फ, लेकिन माफी चाहूंगा वही लोग पार्ट ले पाएंगे जो बिगिनर से ऊपर के लोग हैं, क्योंकि उसमें जो एजुकेशन रहेगा, अभी हमारे पास जो क्लास चल रही है फर्स्ट क्लास की क्लास चल रही है, लेकिन वो हायर क्लास हो जाएगी, सेकंड क्लास में आप जाएंगे तो प्रमोशन अगर आपको चाहिए तो इस क्लास में आपको पास होना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। टाइम तो अगर हमारे पास 1 मिनट और है, तो अगर कोई और साथी को कुछ कहना चाह रहे हैं तो 1-2 साथियों से हम बात करेंगे, फिर इस मीटिंग की समाप्ति करेंगे। अगर किसी का कुछ सवाल आ रहा है, किसी का कोई विचार आ रहा है, क्योंकि विचार तो हर किसी के मन में आ सकता है, हम सीखना चाहें तो हर आदमी सीख सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे मन में अच्छे विचार आ रहे हैं और क्या बेहतर होता है, ये आपके मन में ही विचार आ सकता है। तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपको फील्ड की अनुभव भी है बहुत सारे लोगों को, बहुत अच्छा मैं देख पा रहा हूँ, रिटेलिंग काफी ज्यादा करते हैं आप लोग, काफी ज्वाइनिंग पे भी काम हो रहा है, सारा काम हो रहा है बस क्लियरली। लेकिन बस एक चीज और आपको करनी है, ये गेम ऑफ नंबर्स है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग गेम ऑफ नंबर्स है। तो जब तक आप अपनी संख्या नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप अपने नेटवर्क की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप अपने कस्टमर